नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। कई बार मेरे दिमाग में एक सवाल उभरता है, बार बार उभरता है। सोचा है कि आज ये सवाल आपके साथ साझा करता हूं। आम आदमी, जम्मू कश्मीर में रहने वाला या दिल्ली में रहने वाला या यूपी में रहने वाला, कहीं का, क्या सरकार इनको हिंदुस्तानी समझती है? मेरी बात छोड़िए, हम तो सरदार हैं ना, तो सरदार सिख लफ्ज को ही सरकार हिंदुस्तानी नहीं समझती। यह बीजेपी की देन नहीं है, यह इंदिरा गांधी के टाइम की देन है। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद बहुत सारे लोगों ने हर एक सिख को खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया था। यह मेरा अपना तजर्बा है, मैं भुगता हूं इस बात को। तो अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें आजादी होनी चाहिए घूमने फिरने की, रहने की, अपनी बात कहने की। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, 35 से हटाई गई। उसके बाद पूरे कश्मीर को एक जेल खाना सा बना के रख दिया। मैंने बड़ी बार कहा, ये क्या कर रहे हैं? ये सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? अमित शाह क्या कर रहे हैं? पूरा कश्मीर, खासतौर पर श्रीनगर में सड़कों पर कटीले तारों की बाड़ें। अरे मूर्खों, बाड़ें तो लगाई जाती हैं खेतों में ताकि जंगली जानवरों से खेत की हिफाजत की जा सके। आपने जम्मू कश्मीर में ही बाड़ें लगा दी और फिर तर्क दिया कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए धारा 370 हट गई है। अब कुछ उग्रवादी यहां आके बदअमनी न फैला दें इस करके। तो बड़ी देर तक बाद में जिस वक्त फारूक अब्दुल्ला, माफ करना मेरे से फारूक कह देता हूं मैं, फारूक वैसे फारूक है, क्यों लगता है पीछे, अब्दुल्ला साहब जिस वक्त आजाद हुए और उन्होंने अपना बयान दिया पब्लिकली, तो उन्होंने सवाल ही किया जैसे मैं कर रहा हूं कि अगर सरकार समझती है कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अगर सरकार समझती है कि धारा 370 हटाने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए हैं, तो हर एक गली पर, हर एक चौक पर बंदूकधारी, संगीनधारी फौज क्यों है? फौज का मतलब आर्म्ड फोर्सेस, कोई भी। अगर सिचुएशन नॉर्मल है तो आर्म्ड फोर्सेस क्यों है? अगर आर्म्ड फोर्सेस है हर एक चौक पर, हर जगह, और सरकार समझती है कि सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, तो भैया यहां इलेक्शन करवाओ ना, फिर करवाए पंचायतों पंचायतों का इलेक्शन करवाए, जो कुछ भी हुआ है आपके सामने है। मैं फारूक की भाषा नहीं बोलता, मैं कहता हूं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, जब अब नॉर्मल था उस वक्त अडवाणी जैसे नेता था, तो कुछ बड़ा नेता, परंतु इन्होंने तो उसको चूहा बना के रख दिया। रथ यात्रा लेकर जाए, मेरा कौन सी यात्रा यार वो, के कश्मीर में लाल चौक में जाके तिरंगा झंडा फहराना है। अब तो राज आपका है। आपने जो अड़चन थी ना धारा 370 या 35 या जो कुछ भी थी, वो सब हटा दी। अब वहां जाके आप तिरंगा क्यों नहीं लहराते? नॉर्मल है सिचुएशन तो जाइए फहराइए झंडा, पर शर्त यह है कि वहां फौज नहीं होनी चाहिए, वहां कोई भी आर्म्ड फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है ना, 2 4 10 जितने भी होते होंगे नॉर्मली, उतने ठीक है सिचुएशन, है हिम्मत वहां जाके ये सब करने की? निश्चय ही नहीं है, नहीं तो अब तक कर चुके होते। दिल्ली में
किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में तो नहीं कर रहे, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द दिल्ली कर रहे हैं आंदोलन, काफी दिनों से कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, मुझे नहीं पता कौन सी पुलिस है, जगह जगह जहां पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस जगह को एक किले का रूप दे रहे हैं। जिस तरह किला होता है ना, किले के अंदर बाहर कोई नहीं जा सकता जब तक दरवाजा ना खुले, पुराने जमाने में ऐसा ही होता था। तो जगह जगह ट्रेंच खोद दी, सड़क के बीच मेटल रोड को जेसीबी के साथ उखाड़ के बड़ी गहरी गहरी खाइयां बना दी। सड़क पर लोहे के इतने इतने बड़े कील गाड़े। कील क्यों गाड़े भाई? और ये ट्रेंच क्यों? जगह जगह, एक आधी जगह नहीं, जगह जगह। अभी कल ही तो कह रहा था परिवहन मंत्री, कौन सा है वो, कि मैं इतने 1000 किलोमीटर सड़क बना दूंगा। अब वो तो बाद में बनाना, जो बनी हुई है ना सड़कें, उन्हीं को आपकी पुलिस उखाड़ रही है। आप में तालमेल है कोई कि नहीं है? मंत्री कहता है मैं सड़कें बना दूंगा, हिंदुस्तान को स्वर्ग बना दूंगा, और पुलिस है कि वो कहती है कि हम सारी सड़कें उखाड़ देंगे, जेसीबी से उखाड़ी हुई है। कांटेदार तार लगा रहे हैं ताकि इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी इधर ना जाए। तो ऐसा व्यवहार तो मुझे लगता है, जिस वक्त 71 में बांग्लादेश बनाने के बाद, पाकिस्तान हराने के बाद, पाकिस्तानी फौज का सरेंडर करवाने के बाद, तो जो फौज सरेंडर कर गई वो तो कैदी हो गए ना। पाकिस्तानी कैदी फौजियों को जहां रखा गया था, इतनी सुरक्षा तो वहां भी नहीं थी जितनी ये किसानों की कर रहे हैं। इस करके मैं कहता हूं, दिल्ली में जगह जगह जो किसान है ना, वो हिंदू नहीं है, वो सिख नहीं है, वो मुस्लिम भी नहीं है, वो क्रिश्चियन भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ किसान है। तो दो बातें समझ में आती हैं। या तो ये किसान जितने भी बैठे हुए हैं, जिनकी बाड़बंदी करके, जिनके रास्ते ब्लॉक करके, ताकि कोई इनको दाना पानी ना पहुंचा सके, जाना ही नहीं देना किसी को, भूखा मार देंगे इनको, रास्ते में ट्रेंच बना के, रास्ते में कीले गाड़ के, और पता नहीं क्या क्या करके एक कैदी जैसी हालत में पहुंचा दिए सारे प्रदर्शनकारी। तो मानना पड़ेगा ना कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये भारत के नागरिक नहीं है, इनको अपनी आवाज उठाने का कोई हक नहीं है। इनके सिर पर जो कुछ भी सरकार थोप देगी वही ठीक है, चुप करके मान लो। ये उस बादशाह की तरह हो गया, एक पागल बादशाह। तो मंत्री जान गए कि ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है। एक दिन बादशाह ने कहा कि मैंने देखा सवेरे सवेरे कि एक ऊंट को बिल्ली उठा के ले जा रही थी। तो जितने भी थे ना उसके दरबारी, वो कहने लगे हाँ महाराज, मैंने भी देखा, बिल्ली उठा के ले जा रही थी ऊंट को। तो उसकी बेगम सुन रही थी बादशाह की, वो कहने लगी मूर्ख मंत्री हो, ये तो पागल है, आप भी पागल हो, बिल्ली कभी उठा सकती है ऊंट को? तो वह कहने लगे महारानी जी, बात यह है कि बादशाह ने कह दिया कि बिल्ली उठा के ले गई है ऊंट को, तो ले गई, हमने अपनी गर्दन नहीं कटवानी। ऐसे ही आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं या कृषि मंत्री हैं, जो कुछ मुंह से निकल गया वो फाइनल है, ये कर दो। और मैं ये भी जानता हूं कि अब सरकार इस हैसियत में नहीं है कि कानून वापस ले ले, क्योंकि ये बंधुआ मजदूरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। बंधुआ मजदूर को कोई हक नहीं होता कि वो अपनी मर्जी का फैसला ले ले। हमारे देश की सरकार को कोई हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी का फैसला ले ले। ये गुलाम हो चुके हैं चाइना के, या फिर WHO के, या फिर वर्ल्ड बैंक के, या फिर IMF के। ये इंटरनेशनल संस्थाएं जो कुछ कह देती। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया ना? मुझे पता था कि नहीं आना। आपको याद है ट्रंप ने एक घुर्की दी थी, ईरान से तेल नहीं लेना,
तो हम हाथ जोड़ के पूछ अपनी टांगों में दबा के कहने लगे नहीं लेना, और लेना बंद कर दिया। अब जो बाइडेन आया तो वो थोड़ा अक्लमंद है, उसने कह दिया कि हमें कोई मतलब नहीं, आप ले लो तेल। तो अब तेल फिर लेने शुरू करेंगे, कर दिया होगा अब तक। तो आपसे सवाल है, सरकार से सवाल है कि दिल्ली में रहने जो आंदोलन करने वाले किसान हैं, क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं? तो उनके साथ कैदियों जैसा बर्ताव क्यों? अगर वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है तो देश में क्यों रखा हुआ है? उनको उठा के बाहर पलटो, तीन तरफ समुद्र है, भर भर के ले जाओ अपने हवाई जहाज और समुद्र में फेंक दो। आज के लिए इतना है।